गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। आप सोचिए, गीता में भगवान, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा और अपना मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिएगा। गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको जगाना चाहते हैं। अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन ने कर्म करने में रुचि नहीं थी, युद्ध उसके लिए कर्म था। क्यों? वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ और उसको युद्ध परोस के मिला, लेकिन वो हथियार डाल रहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा, एक ही तीर से सबको बीन दिया जाए, यानी एक ही श्लोक में हम सबको भी प्रेरणा दे दी। जो तुम्हें कर्म मिला है उसको भगवान के निमित्त मान के करोगे तो कर्म योग होगा, यही यज्ञ है। क्योंकि अर्जुन कर्म में रुचि नहीं थी और दूसरे उनके करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा के वचनों से भी तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरे के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने से तुम्हारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति होती है। आप और हम लोग कहेंगे हम कर्म तो करते हैं, करते तो हैं, लेकिन आपको और हमको ये नहीं पता, बिना विवेक की जागृति के, बिना आत्म जागृति के आप जो कर्म करते हो उसमें सकाम भाव है, उसमें स्वार्थ भाव है, उसमें आसक्ति है, उसमें समता नहीं है। इसलिए कहते हैं निष्काम भाव से, केवल कर्तव्य पालन के विचार से, क्या निष्काम भाव से, केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। आप बताइएगा, लोग कहते हैं भगवान हमें मुक्ति दे दो। आप मुक्त होना ही नहीं चाहते। आप सोचिए, भगवान ने कब तुमको रोका है? भगवान ने कब कहा है कि तुम मुक्त मत हो? हम ही मुक्त नहीं होना चाहते। इसमें भगवान की क्या त्रुटि है? क्योंकि हम स्वार्थ बस कर्म करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें मुक्ति दे दो। यानी तुम दुष्कर्म करो और भगवान तुम्हें मुक्ति दे दे। आपके सत्कर्म करो, भगवान की ताकत नहीं, भगवान बंध जाता है। लेकिन ये बातें सुनने से नहीं, करने से कारगर साबित होती हैं। इसलिए आप और हम सब लोग पूरी एकाग्रता के साथ समझें भी और जानने का प्रयत्न भी करें और करने का प्रयत्न भी करें। अगर करना चाहोगे तो रास्ता है, नहीं करना चाहोगे तो कोई रास्ता नहीं है। अब आगे की बात सुनिएगा। निष्काम भाव में केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है।
और सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य बंध जाता है। बंधने का मतलब क्या? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार संसार में आप हम लोग आके ऐसे ही पटक दिए जाएंगे। आप कहोगे हमने इतनी पूजा की, हमने इतने मंदिर बनवाए, हमने इतनी धर्मशालाएं बनवाई, हमने इतना दान किया। बाबा सब स्वार्थ में किया, आसक्त होके किया, कर्म योग नहीं किया। तो इस प्रकरण में निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्तव्य कर्म का विवेचन चल रहा है। अतः यहाँ इष्ट काम पद का इच्छित भोग सामग्री जो सकाम भाव सूचक है लेना उचित प्रतीत नहीं होता। आप और हम लोग अपनी सुख की इच्छा करते हैं। और आपसे पूछा जाए कि कौन सा सुख पाना चाहते हो आप सोचिएगा। प्रत्येक प्राणी जब तक उसका विवेक नहीं जागा सुख का अधिकारी तो है, लेकिन सुख कौन सा चाह रहा है? माइक सुख, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, मन बुद्धि का सुख, माया का सुख। क्या कारण? वो अपने को देह मानता है, वो अपने को जड़ शरीर मानता है और उन्हीं सामग्री को पाना चाहता है जो शरीर को सुख देती हैं। परम सुख नहीं पाना चाहता, परमानंद नहीं पाना चाहता, क्योंकि वो अपने को आनंद का अंश मानता ही नहीं है। उसका विवेक अभी जागा नहीं है। वो चेतन आत्मा सत होते हुए अपने को असत शरीर मानता है। तो यहाँ यज्ञ कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री ध्यान दीजिएगा। अपने आप किस कर्म के अधिकारी हैं? जो सामग्री आपको मिली है वो आप अधिकारी हैं। किसी के ऊपर भगवान ने कृपा करके 10 लाख की थैली दी, तुम 10 लाख की सेवा करने के अधिकारी हो। किसी को 1 करोड़ की अधिकार दिया, 1 करोड़ की सेवा करने के अधिकारी हो। किसी को राजा बना दिया, आपको पता नहीं है राजा पूरी प्रजा का गुलाम हो जाता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा भार होता है। अगर वो कर्तव्य कर्म योग जानता हो तो, अन्यथा राजा भी दुष्कर्म करेगा। तो कर्म योगी दूसरे की सेवा अथवा हित करने के लिए सदा ही तत्पर रहता है। आप में दूसरे की सेवा की तत्परता, आधी रात भी कोई आपको याद करे, ध्यान दीजिएगा, और आपके पास हो और आप उसे मना करते हो तो भगवान की दृष्टि में आप चोर साबित होंगे। इसलिए ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार दूसरों की सेवा करने की सामग्री, दूसरों की सेवा करने की सामग्री और सामर्थ्य और शरीर निर्वाह की आवश्यकता वस्तुओं की उसे कभी कमी नहीं रहती, कभी कमी नहीं रहती। व्यक्ति के पास इन चीज़ों की कभी कमी नहीं रहती। ब्रह्मा जी के विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की सामग्री जिसको जो भी मिली हुई है वो कर्तव्य पालन करने के लिए उसको पूरी की पूरी प्राप्त है। कर्तव्य पालन की सामग्री कभी किसी के पास अधूरी नहीं होती। अब कोई व्यक्ति कहे हमारे पास धन होता, कोई बात नहीं, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इससे सेवा करो। अब एक व्यक्ति गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं भंडारा करना चाहता हूँ। बोले तो किसने रोका भंडारा करने के लिए? बोला नहीं गुरुजी, रोका तो किसी ने नहीं है,
लेकिन मेरे पास धन नहीं है। बोले क्या है तेरे पास? बोले गुरुजी बस 100 रुपये है। 100 रुपये से क्या भंडारा होगा? ना मैं ब्राह्मण भोज कर सकता, ना मैं साधु भोज कर सकता। बोले तेरे मन में है भंडारा करने की? बोले हाँ है। बोले जो साधु हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो भी आत्मा है। तो 1 रुपये का आटा लेके आ, अब पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के चींटियों को, मकोड़ों को भोजन करा दे। हजारों चींटी मकोड़े आकर के उसे पाएंगे, तेरा भंडारा हो गया। बस तेरे ऊपर इतने का अधिकार है। लेकिन आप हम लोग ये बातें सोचते नहीं हैं। जितना भगवान ने दिया है उससे ज़्यादा की करने के लिए कोशिश मत करो। उतने को ही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ब्रह्मा जी के विधान में कभी फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य कर्म करने का विधान निश्चित किया तब जितने से कर्तव्य का पालन हो सकता है उतनी सामग्री देना भी उन्हीं पर निर्भर था। आपने देखा रविदास जी कैसी सेवा करते थे। जाति से चमार थे, जूतियां गाड़ते थे। कबीर जी जुलाहे थे, उसी का काम है। सत्संग ये आत्मा का प्रसाद है। जो भी कुछ आपको मिला है वो जीव की सेवा करने के लिए ही मिला है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं। ये सब नोट करें, मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है। अगर समझ में आ जाए तो, अगर हमारे समझ में आ जाए तो ये शरीर केवल सेवा के लिए मिला है। भाई इतनी सी बात ये आज समझो, अनंत जन्मों के बाद समझो, कोई नई बात नहीं है। आप और हम लोग अनादि काल से हैं, और अनादि काल नहीं, सदा से थे और सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन अभी तक हमारा विवेक नहीं जागा, तो हम कर्म योग नहीं कर सकते। हम मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं। कहते हैं ना, रामचरितमानस में आया, यही तन कर फल विषय न भाई। सांसारिक सुखों को भोगने ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। समाज की स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों देते हैं। जैसे पिता के लिए ये विधान है, जो मिला है वो पुत्र का पालन पोषण करे, पर ये विधान कहीं नहीं लिखा हुआ कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। ये कहीं विधान नहीं लिखा हुआ। इसी प्रकार पुत्र, पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। आप जो चीज़ आपके पास है वो बांटने के लिए मिली है, लेने के लिए नहीं है। इसको एक थोड़ा सा और समझने का प्रयत्न करते हैं। और देखिए, जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना भाई। कर्म योगी सदा देने का ही भाव रखता है। अगर आप कर्म योगी हैं तो सदा देने का भाव रखता है, लेने का नहीं। वो कहते हैं टिट फॉर टैट नहीं, ये तो समाज है।
ये तो अनपढ़ों की जमात है, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है आत्मा का, जिनका विवेक नहीं जागा, वो ऐसी बातें करते हैं। तो कर्म योगी जो पक्के गुरु का चेला होगा, जो वाकई गुरु की शरणागति कर चुका होगा, मन बुद्धि का सरेंडर कर चुका होगा, उसका विवेक जाग चुका होगा, तो कर्म योगी सदा देने का भाव रखता है, लेने का नहीं। क्योंकि लेने का भाव बांधने वाला है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति भी बाधा उपस्थित हो जाती है। प्राय सभी का अनुभव है, जब तक संसार में लेने का भाव रखने वाले को कोई देना नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य उन्नति कल्याण कर सकता है। आप और हम सब लोग अधिकारी हैं। इसी श्लोक में आपने सुना कि देव शब्द, अतः इस पद से अंतर्गत था मनुष्य, देवता, ऋषि, पितृ आदि समस्त प्राणियों को देव कहकर के संबोधित किया गया। कारण कर्म योगी का उद्देश्य अपने कर्तव्य कर्मों से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना रहता है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी संपूर्ण प्राणियों की उन्नति के लिए मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ के पालन का आदेश देते हैं। और आप और हम लोग मनुष्य योनि में हैं, तो हम कर्म योग कर सकते हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। क्योंकि 84 लाख योनियों में एक योनि है मनुष्य योनि, बाकी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य का स्वतः कल्याण हो जाता है, उसे कल्याण कर, अपने कल्याण की आवश्यकता नहीं। इसलिए कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण, ध्यान दीजिएगा, कर्तव्य कर्म का पालन करने के उपदेश के पूर्ण अधिकारी आप और हम लोग हैं, मनुष्य ही है। कोई पशु, कोई पक्षी अधिकारी नहीं है। आप और हम लोग अधिकारी हैं। अब आप और हम लोग मोह निशा रात्रि में सोए रहें और भगवान पर दोष दें, संत महात्माओं को दोष दें, खुद जागे नहीं और निराधार बातें करें, उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमारा पूरा ध्यान अपनी जागृति पर, यानी विवेक जागृति पर, आत्म जागृति पर होना चाहिए। मैं तो आप पुण्य आत्माओं से केवल निवेदन करता हूँ कि अगर अब नहीं जागे तो कब जागेंगे हम लोग। आप सोचें, अगर हम अभी भी नहीं जागे तो कब जागेंगे। वो ऐसे कौन से दिन आएंगे जब आप और हम लोग जाग पाएंगे। अब मैं अपने प्रसंग को तो यहाँ समाप्त करूँगा एक छोटी सी लीला के साथ में। जिस किसी को भजन सुनाना हो वो भक्त निकाल के रखे। अयोध्या जी में कनक भवन और हनुमान गढ़ी के मध्य स्थित है। क्या है, बड़ी जगह जिसे दशरथ महल भी कहा जाता है। वर्षों पूर्व एक परम विरक्त संत निवास करते थे, जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उनका जीवन और आश्रम पूरी तरह प्रभु की कृपा पर निर्भर था। नियम बहुत सरल था। मंदिर में जो चढ़ावा आता
वो क्या करते, पलटू बनिया नाम के एक व्यापारी के पास भेज दिया जाता। वहाँ पर एक बनिया था पलटू नाम का व्यापारी, उसके पास भेज दिया जाता। बदले में पलटू क्या देता, राशन भेजता, जिससे ठाकुर जी का भोग बनता और संत और आने वालों को भंडारा होता। ना कोई संचय था, ना कल की चिंता थी। आज जो चढ़ावा आया पलटू बनिए के पास भेज दिया, उसने सामग्री भेज दी, उसी का भगवान को भोग लगाना अगले दिन और उसी की सेवा करना। एक दिन प्रभु ने बड़ी विचित्र लीला की। मंदिर में एक थैला भी, ध्यान दीजिएगा, मंदिर में एक धेला भी नहीं चढ़ाया, कोई नहीं आया। सूर्यास्त होने को था पर भंडारा खाली था। आज कोई धन नहीं आया। विवश होकर वो संत राम प्रसाद जी 2 साधुओं को पलटू के पास भेजा, भैया आज हाथ खाली है, प्रभु के भोग के लिए थोड़ा राशन उधार दे दीजिए। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। पलटू बनिया रूखा होकर बोला, महाराज मेरा और महंत जी का व्यवहार तो नकद का है, उधार की यहाँ कोई जगह नहीं। जब राम प्रसाद जी को पता चला, उन्होंने ठंडी आह भरी और कहा, जैसी मेरे राघव की इच्छा। उस दिन मंदिर में केवल जल का भोग लगा। भूखे संत, भूखे ठाकुर जी। रात को शयन के समय राम प्रसाद जी ने भगवान को कोमल पीताम्बर ओढ़ाया और नियम के अनुसार 1 घंटा बैठकर विरह के भजन गाए और उनकी आंख से आंसू बहते रहे, पर शिकायत एक भी नहीं की भगवान से। रात के सन्नाटे में जब पूरी अयोध्या सो रही थी, पलटू बनिए के किवाड़ किसी ने जोर से खटखटाया। अरे पलटू सेठ, दरवाजा खोल। पलटू झुंझलाकर उठा। मन में आया, इन शरारती बच्चों को आज मजा चखाऊंगा। पर जैसे ही किवाड़ खुले, उसके होश उड़ गए। सामने 4 बालक खड़े थे, जिनकी उम्र 12 वर्ष से कम रही होगी। उनकी आभा ऐसी थी मानो साक्षात चंद्रमा धरा पर उतर आए हों। चारों ने एक लंबा पीताम्बर ओढ़ रखा था। पलटू का सारा क्रोध कपूर की तरह उड़ गया। उसने मंत्रमुग्ध होकर पूछा, तुम कौन हो बच्चों? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो बालक मुस्कुराए, हम राम प्रसाद बाबा ने भेजा है, इस पीताम्बर की गांठ खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, इन्हें संभाल लो और कल सुबह आश्रम में राशन भिजवा देना। उस जमाने में 1600 रुपये एक विशाल धनराशि हुआ करती थी। चांदी के सिक्कों की खनक से पलटू का घर गूंज उठा। वो गिलानी से भर गया। हाय, मैंने मना किया तो महंत जी नाराज हो गए और रात में ही पैसे भिजवा दिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों ये बहुत ज़्यादा है, इतने में तो सालों का राशन आता रहेगा। बालकों ने चलते चलते कहा, तो थोड़ा थोड़ा करके रोज भेज देना, पर आज के बाद कभी राम प्रसाद संत को मना मत करना। वे बालक अंधेरे में विलीन हो गए, पर पलटू का हृदय चुरा ले गए। सुबह जब पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो हाहाकार मच गया। क्या हुआ? प्रभु का पीताम्बर गायब था। चोरी की आशंका से सब परेशान। तभी बैलगाड़ी में ढेरों सामान लादे हुए, आंखों में आंसू लिए, आज स्वयं पलटू बनिया वहां पहुंचा और राम प्रसाद जी के चरणों में लौट गया। महाराज मुझे क्षमा कर दें, रात को उन बालकों के हाथ इतने पैसे भेजने की क्या जरूरत थी, और ये रहा आपका पीताम्बर।
वो बालक इसे मेरे ही पास भूल गए थे। बस एक बार मुझे उन दिव्य बालकों के दर्शन फिर से करा दीजिए। राम प्रसाद जी का कलेजा धक रह गया। उन्होंने पीताम्बर पहचाना, वो वही था जिसे उन्होंने रात को ठाकुर जी को उड़ाया था। वो समझ गए कि भक्त की भूख मिटाने के लिए स्वयं चारों भाई राम लखन भरत शत्रुघ्न पीताम्बर ओढ़कर बनिए की दुकान पर गए थे। राम प्रसाद जी मंदिर की ओर भागे और गर्भगृह में दहाड़ मारकर रोने लगे। हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात को नंगे पैर भटकना पड़ा। मैंने जीवन भर सेवा की और दर्शन इन बनियों को दिया। इस अलौकिक घटना ने 2 जीवन बदल दिए। पलटू बनिए को ऐसा वैराग्य हुआ, वो सब छोड़ छाड़ कर संत बन गया और आगे चलकर सुप्रसिद्ध संत श्री पलटू दास, आपने नाम सुना होगा, विख्यात नाम था। और राम प्रसाद जी विरह में मूर्छित हो गए। उस मूर्छा में उन्होंने चारों भाइयों और माता जानकी का साक्षात्कार दर्शन हुआ। माँ जानकी ने अपने हाथ से राम प्रसाद के मस्तक पर बिंदी लगाई। तभी से अयोध्या के इस आश्रम में बिंदी वाले तिलक की परंपरा चली आ रही है, जो इस बात का प्रमाण है भगवान अपने भक्त के स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हे पुण्य आत्माओं, मैं इन सब लीलाओं के माध्यम से आपके और हमारे अपने हृदय को परिवर्तन करना चाहते हैं। निवेदन करूंगा, कल का मलाल मत कीजिए, आज से जागने का प्रयत्न कीजिए। भगवत प्राप्ति आपकी जागृति पर है। आप जागे तो भगवत प्राप्ति का अनुभव करोगे। अब कौन भक्त सुनाना चाहता है भजन? कोई भक्त नहीं है। चलिए तो कीर्तन करेंगे भाई। मैं सामने बैठा हूं आपके। सुनाइए। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं मोहे। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं मोहे। प्रभु कहे कि मन को पाले, प्रभु कहे कि मन को पाले, पा जाएगा मोहे। प्रभु कहे कि मन को पाले, पा जाएगा मोहे। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब पहले, मन उजियारा जब जब पहले, जग उजियारा होए। थोड़ा मन दर्पण कहलाए। मन उजियारा जब जब पहले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। भले
सुख की कलियां दुख के कांटे, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजारे। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। धन की दौलत धन की छाया, मन मन का धन अनमोल। धन की दौलत धन की छाया, मन का धन अनमोल। धन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। धन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, गुरु जी का मंगल, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।